साथियों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो डेली करंट अफेयर सीरीज का है। ये वीडियो आपको करंट अफेयर में जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, उसको सॉल्व करने में ये वीडियो आपकी मदद करेगी। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें और लाइक्स का बटन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। with reference to the अंशकालीन स्त्री परिचार्ज in Maharashtra, consider the following statement। क्वेश्चन कहता है अंशकालीन स्त्री प्रचार जो महाराष्ट्र के रेफरेंस में 3 स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है दे आर ऑफिशियली क्लासिफाइड एज पार्ट टाइम वर्कर but often work full-time hours without job security and pension benefit। यह स्टेटमेंट कहता है कि इसको ऑफिशियली पार्ट टाइम वर्कर की तरह क्लासिफाई किया गया है, लेकिन जो वर्क करता है वो फुल टाइम जॉब की तरह वर्क करता है और बिना जॉब सिक्योरिटी और पेंशन बेनिफिट के जॉब करता है। यह स्टेटमेंट सही है किसके रेफरेंस में? अंशकालीन स्त्री प्रचार के रेफरेंस में। तो दूसरा स्टेटमेंट their current monthly wage has remained unchanged since 2016 at 3000। दूसरा स्टेटमेंट कहता है उसका जो मंथली वेज है वो 2016 से 3000 ही अभी तक चेंज नहीं हुआ है। और तीसरा स्टेटमेंट गवर्नमेंट हैज कमिटेड टू मेक देम परमानेंट स्टाफ एंड इंक्रीजिंग देयर सैलरी टू 26,000 पर मंथ। और गवर्नमेंट कमिट किया है कि ये जितने भी अंशकालीन स्त्री प्रचार के वर्कर है उसको परमानेंट स्टाफ बना लेगा, उसका सैलरी बढ़ा के 26,000 कर देगा। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, लेकिन गवर्नमेंट ये कमिट नहीं किया है कि इसको परमानेंट स्टाफ। थर्ड स्टेटमेंट सीधे गलत है, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयर ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट का अवेयरनेस का इंटरनेशनल डे कब मनाते हैं? पहला ऑप्शन सितंबर 29 को, दूसरा अक्टूबर 16 को, तीसरा ऑप्शन है नवंबर 1, चौथा ऑप्शन है दिसंबर 5। तो सितंबर 29 को इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक एक्सचेंज हो रहा है कहां? यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इंडिया और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक एक्सचेंज हो रहा है। उसमें से कौन सा इंडिया का सब्सटेंस डिस्क्राइब किया है? इंडिया ने उसमें क्या अपना पक्ष रखा? पहला ऑप्शन है इंडिया एक्यूज पाकिस्तान ऑफ बीइंग ए हब ऑफ टेररिज्म एंड रेफर टू इट्स टेररिस्टन। दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान डिनाई इन्वॉल्वमेंट इन द पहलगाम अटैक एंड सपोर्ट इंडिया पोजीशन ऑन यूएन रिफॉर्म। तीसरा ऑप्शन है इंडिया एक्सप्रेस विलिंगनेस टू रिज्यूम बायलैटरल टॉक विदाउट प्री कंडीशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। लास्ट ऑप्शन बोथ नेशन एग्री टू कोलैबोरेट ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ये भी स्टेटमेंट गलत है और इसका सही ऑप्शन सही है पहला, जो इंडिया एक्यूज किया है पाकिस्तान को कि ये हब ऑफ टेररिज्म है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर मन की बात, मोदी मन की बात एड्रेस ऑन सेल्फ। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं, मन की बात में सेल्फ रिलायंस को एड्रेस किया, उन्हीं पर कुछ स्टेटमेंट दिया गया और पूछा गया था कि इस स्टेटमेंट में कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट है ही अर्ज सिटीजन टू बाय खादी प्रोडक्ट स्पेशली ऑन अक्टूबर 2 गांधी जयंती। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मन की बात में क्या उन्होंने अपने देशवासियों से रिक्वेस्ट किया है कि खादी प्रोडक्ट खरीदें, स्पेशली कब? 2 अक्टूबर को। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है एड्रेस हाईलाइटेड द जीएसटी बचत उत्सव विथ जीएसटी रेट कट इफेक्टिव फ्रॉम सितंबर 2010। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जीएसटी बचत उत्सव को हाईलाइट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मन की बात में। तीसरा स्टेटमेंट कहता है इट एम्फसाइज हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बाय लिंकिंग खादी टू महात्मा गांधी स्वदेशी मूवमेंट। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि उन्होंने मन की बात में खादी को महात्मा गांधी के स्वदेशी मूवमेंट से लिंक किया।
तो सही ऑप्शन है 1 2 3, तीनों जो स्टेटमेंट उन्होंने मन की बात में डिस्कस किया है और हम अपने जनता के बीच रखा है, तो डी ऑप्शन सही है, 1 2 तीनों सही है। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीइंस्टेटमेंट ऑफ यूएन सैंक्शन ऑन ईरान वाज ट्रिगर बाय, ईरान पर यूएन ने सैंक्शन लगाया है, तो किसके द्वारा, किस आधार पे लगाया है या किस उथी से लगाया है? तो पहला है ईरान विथड्रॉ फ्रॉम जेसीपीओए, जेसीपीओ में वहां से विथड्रॉ किया इसलिए पहला ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन है द स्नैपबैक मैकेनिज्म अंडर द 2015 न्यूक्लियर एकॉर्ड बाय वेस्टर्न पावर। दूसरा ऑप्शन कहता है स्नैपबैक मैकेनिज्म के अंदर लगाया है, जो कि 2015 के न्यूक्लियर एकॉर्ड बनाया है वेस्टर्न पावर ने। तीसरा ऑप्शन कहता है सक्सेसफुल रिवाइवल ऑफ न्यूक्लियर टॉक विथ ईयू एंड यूएस, यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच में जो सक्सेसफुल न्यूक्लियर रिवाइवल टॉक हुआ है उसके कारण लगाया है। और लास्ट ऑप्शन है कि ईरान कंप्लेंस विथ आईईए इंस्पेक्शन। तो सही ऑप्शन बी है, जिसमें स्नैपबैक मैकेनिज्म के थ्रू यूएन ने सैंक्शन लगाया है। अगला क्वेश्चन है नेटो रिस्पॉन्स टू मिस्टीरियस ड्रोन साइटिंग इन द डेनमार्क एंड नॉर्वे। डेनमार्क और नॉर्वे में जो मिस्टीरियस ड्रोन को देखा गया है उसमें नाटो का रिस्पॉन्स क्या है? पहला ऑप्शन है डिप्लॉयमेंट ऑफ इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म एंड एटलीस्ट 1 एयर डिफेंस फ्रीगेट इन द बैलिस्टिक रीजन। दूसरा ऑप्शन कहता है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विथ रशिया टू रिड्यूस टेंशन। नहीं, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। और तीसरा ऑप्शन है विथड्रॉवर ऑफ सर्विलेंस एसेट फ्रॉम दिस रीजन। नहीं, ये भी गलत है। लास्ट ऑप्शन है फॉर्मर अलायंस विथ रशिया अगेंस्ट एयर स्पेस वायलेशन। नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए सही है, इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को डिप्लॉय किया है लगभग 1 एयर फ्रीगेट वो बाल्टिक रीजन में। अगला क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ इंजेस पॉज। एआई के रेफरेंस में इंजेल पॉज क्या है? तो पहला ऑप्शन पीरियड ऑफ रैपिड वेज ग्रोथ ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, स्टेगनेंट वेज एंड वाइडनिंग इनइक्वालिटी डिस्पाइट प्रोडक्टिव सर्च फ्रॉम एआई। एंड तीसरा ऑप्शन है इमीडिएट ब्रॉड बेस्ड prosperity from AI adaptation, and last option है decline in AI driven productivity in developing economy। AI driven productivity developing economy decline नहीं, immediate broad based prosperity from AI, जैसे AI के adaptation हुआ है उसी तरह broad based prosperity immediate चालू होने लगा, बढ़ने लगा AI के लिए, ये भी नहीं। और सेकंड ऑप्शन है stagnant wage and widen wage, जो स्टेगनेंट हो गया और इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया है जब एआई को प्रोडक्टिविटी में लाया है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू फिजिकल हेल्थ ऑफ इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट के फिजिकल हेल्थ के रेफरेंस में विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज नॉट पार्ट ऑफ नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। नीति आयोग का फिजिकल हेल्थ इंडेक्स का कौन सा इंडिकेटर जो नीचे ऑप्शन में दिया गया वो नहीं है? पहला ऑप्शन दिया क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, तीसरा डेट सस्टेनेबिलिटी, चौथा वोलेटाइल रेवेन्यू सोर्स। तो लास्ट ऑप्शन सही है, वोलेटाइल रेवेन्यू सोर्स। और तीनों जो है वो इंडिकेटर है नीति आयोग का फिजिकल हेल्थ इंडेक्स का। अगला क्वेश्चन है जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो वीक चल रहा है उसमें इंडिया का रीअलाइनमेंट विथ ग्लोबल साउथ के साथ क्या है, और इसमें क्या है वो स्टेटमेंट में दिया हो गया है और पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है ओवर हाफ ऑफ बायलैटरल मीटिंग विथ डेवलपिंग नेशन। दूसरा स्टेटमेंट क्रिटिसिज्म ऑफ वेस्टर्न पॉलिसी ऑन द इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट पर नहीं। और तीसरा जो ऑप्शन है सपोर्ट फॉर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म फेवरिंग डेवलपिंग कंट्री, ये नहीं। तीसरा एकदम गलत है, तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोसैट इंडिया का फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी कब लॉन्च हुआ है? किस
मतलब किसके थ्रू लॉन्च हुआ है? पहला ऑप्शन GSLV मार्क 3 के थ्रू, दूसरा PSLV C13X के थ्रू नहीं, तीसरा एलिना 5 के थ्रू, चौथा फाल्कन 9 के थ्रू। सही ऑप्शन है PSLV C13X के थ्रू कौन एस्ट्रोसैट को लॉन्च किया, जो इंडिया का फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसिडेंट इन बांग्लादेश चिटगांव हिल्स ट्रैक, जो बांग्लादेश के चिटगांव हिल्स ट्रैक का इंसिडेंट क्या इन्वॉल्व है? आर्मी फायरिंग, पहला ऑप्शन है आर्मी फायरिंग ऑन प्रोटेस्टर अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस लीडिंग टू कॉल फॉर इंटरनेशनल इंटरवेंशन। यही सही ऑप्शन, ए सही ऑप्शन है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेज प्लांट रेजिस्टेंस द volatile compound लीना रूल एक्ट एज ए, मेज प्लांट रेजिस्टेंस के कंटेक्स्ट में जो लीना रूल किस तरह एक्ट करता है? पहला न्यूट्रिएंट इनहांसर फॉर सॉइल बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है वार्निंग सिग्नल ट्रिगरिंग डिफेंसिव रिस्पॉन्स इन नाइबरिंग प्लांट वाया प्लांट सॉइल फीडबैक, तीसरा है ए ग्रोथ प्रोमोटर इंक्रीज बायोमास विदाउट ट्रेड ऑफ, चौथा ऑप्शन है पेस्टिसाइड रिप्लेसमेंट इलिमिनेटिंग और इंसेक्ट डायरेक्टिव। नहीं, तो सही ऑप्शन है न्यूट्रिएंट इनहांसर फॉर सॉइल बैक्टीरिया के लिए, न्यूट्रिएंट इनहांसर के लिए यूज करते हैं, जो वोलाटाइल कंपाउंड रीना रोल इसी तरह एक्ट करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा चैनल को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी के साथ हम वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।